नमस्कार जी। मैं दिल्ली का मूर्ख मंत्री अरविंद केजरी कंगाल। मोदी जी अनपढ़ हैं, लेकिन उनको चुना पढ़े लिखे लोगों ने। जी। और मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मुझे चुना पियक्कड़ों ने। आप मेरी दिल्ली में जाकर के देखो, मैंने 500 रुपए की बोतलें फ्री में पिलाई है। ये केजरीवाल की ताकत है। मैं पढ़ा लिखा हूँ। बच्चों की कसम है, अगर मेरी सरकार बनी, हर एक महिला को 2100 दूंगा, 1100 दूंगा। बच्चों की कसम है, जीतते ही 9-2-11 हो जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा। इस वक्त मैं लाल किला क्षेत्र में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जो एक ऐसे किरदार में है, मैं जब कैमरा उधर घुमाऊंगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे वो कौन सा किरदार है। और वो चौथी पास राजा की कहानी सुनाने जाएंगे। मैं डायरेक्ट चलता हूँ, उनसे बात करता हूँ और आप समझ जाएंगे वो किसकी बात करने जा रहे हैं, कैसे। नमस्कार जी। मैं दिल्ली का मूर्ख मंत्री अरविंद केजरी कंगाल। आज मैं आपको चौथी पास राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। चौथी पास राजा यानी के अनपढ़, अनएजुकेटेड, अशिक्षित मोदी जी। मैं डरता नहीं हूं, मैं डायरेक्ट नाम ले रहा हूं, मोदी जी। मोदी जी अनपढ़ हैं, लेकिन उनको चुना पढ़े लिखे लोगों ने। और मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मुझे चुना पियक्कड़ों ने। कल मैं पूरे गुजरात में गया। मैंने गुजरात के लोगों से पूछा कि मोदी जी ने इतने सालों तक चाय बेची, क्या 5 रुपए की चाय, 5 रुपए की चाय आती है क्या? कभी 5 रुपए की चाय किसी को फ्री में पिलाई है क्या? आप मेरी दिल्ली में जाकर के देखो, मैंने 500 रुपए की बोतलें फ्री में पिलाई है। ये केजरीवाल की ताकत है। मैं पढ़ा लिखा हूँ। पढ़ा लिखा हूँ जी। भाजपा की सरकार में भूकंप आता था, लोग डर जाते थे, धरती हिलने लग जाती थी, आदमी घबरा जाता था। मेरी सरकार आई, मैंने दारू पिला पिला के आदमी को हिलने डुलने की एक्सपीरियंस दे दिया। अब भूकंप आए, आपदा में बचना कैसे, शराब पिला के मैंने सिखाया है। ये शराब की ताकत है, ये केजरीवाल की ताकत है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मूर्ख मंत्री हूँ। और जो अभी 2100 की जो राशि दे रहे हैं महिलाओं को, बच्चों की कसम है, बच्चों की कसम है, अगर मेरी सरकार बनी, हर एक महिला को 2100 दूंगा, 1100 दूंगा। बच्चों की कसम है, जीतते ही 9-2-11 हो जाऊंगा। बच्चों की कसम है। अच्छा, मतलब आप जो कह रहे हैं, जो राशि देने की बात कर रहे हैं, बच्चों की कसम है, 2100 दूंगा। मेरे बच्चों की, मेरे बच्चों की, तुमने कहा किसके बच्चों की? मेरे बच्चों की कसम खा रहा हूँ। ये भाजपा वाले कहते हैं किसके बच्चों की कसम। केजरीवाल कंगाल आज अपने बच्चों की कसम खा रहा है कि बच्चों की कसम है। आपके सामने कसम खा रहा हूँ, अगर मेरी सरकार बनी, हर महिला को 2100 दूंगा। मेरे बच्चों की कसम है। और घर पे जाके फिर ये भी कहूंगा, लाल बत्ती सामने, कसम उतारी राम ने। अच्छा, राम जी की अंगूठी, सारी कसम झूठी। पढ़ा लिखा हूँ भाई, पब्लिक के सामने झूठ बोल लेता हूँ और भगवान जी के सामने माफी मांग लेता हूँ। पब्लिक का तो मूर्ख बनना काम ही है, और मेरा काम है बनाना। तो जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है जी। पढ़ा लिखा हूँ, भगवान की नजर में तो शरीफ हो गया। राम जी को पता है, वहाँ झूठ बोल के आया, मेरे सामने माफी मांग ली। ये बात पब्लिक को तो नहीं पता। पढ़ा लिखा हूँ, मूर्ख मंत्री हूँ। नमस्कार। अरे झोले वाले बाबा आ गए, झोले वाले बाबा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम तो वहाँ पकड़े गए थे अभी, चप्पल चुराते हुए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो भैया? अरे केजरीवाल है ये आम से खास हो गए। अभी तो ये चप्पलें चुरा रहे थे और अब यहाँ पे किसकी बातें कर रही है? केजरीवाल की। कोई बात नहीं, अच्छी है, अच्छे इंसान है, अच्छे इंसान है। मूर्ख मंत्री हूँ। मूर्ख मंत्री हूँ। मैं एक अब शब्द बोल दूं? अब शब्द नहीं, ये भैया बोल रहे हैं मूर्ख मंत्री हूँ। कहा क्या कह रही है ये? क्या रहा है इनकी? सुनाओ तो। जी के काम के बारे में बता रहे थे। अरे काम कैसा है? काम करा तो बढ़िया करा, लेकिन ये कह रहे हैं तो काम नहीं करा। ये वहां पे गए थे मोहल्ला क्लिनिक के, आप मोहल्ला क्लिनिक, डिस्पेंसरी गए थे मोहल्ला क्लिनिक की जी। कैप्सूल की 2 गोलियां ली थी, वो दिमाग पे असर अभी तक हो रही है क्या? आप बताइए कैसा लग रहा है केजरीवाल जी का? अरे केजरीवाल का काम तो ये हो रहा है भैया, इमाम साहब 17 महीने से सैलरी मांग रहे हैं,
उनको ना दी जा रही इनकी कोठी पे। वही तो बता रहे थे वो, ये यही बता रहे हैं। यही तो कह रहे थे। अरे इमाम साहब की बोल रहे थे। हाँ, वही तो कह रहे चलो थे। अच्छा मैं समझा भाई। देखो हाँ सुनाओ जी सुनाओ सुनाओ सुनाओ। कहिए। किस चीज़ वो की? कह रहे कि मैं केजरीवाल की सैलरी नहीं दे पा रहे किसी की, किसकी? किसी आप इमाम साहब की सैलरी नहीं दे पा रहे ये हैं देखिए। वैसे खास के। नमस्कार जी, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरी कंगाल। भाई साहब कह रहे हैं कि सैलरी नहीं मिल रही। भाई सैलरी तो मुझे भी नहीं मिल रही और सैलरी से किसी का खर्चा भी नहीं चलता, खर्चा भी नहीं, इसीलिए तो मैं घोटाले करता हूँ। हाँ, आप भी घोटाले करो, जब तक मेरी सरकार है घोटाले करो, कोई नहीं पकड़ेगा। मोदी जी से डरने की जरूरत नहीं है, बुजुर्ग हो गए हैं, ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। अरे उससे पहले कि अंग्रेज देश को लूटे, आओ पियक्कड़ो। अंग्रेज तो मेरी जान लूट के चले गए। अभी भी बचा हुआ है, अभी भी बचा हुआ है। मुझे एक चीज बता दे। केजरीवाल जो बचा हुआ है लूट के शीश महल बनाया है, आप भी बना दो। ओए! गुर्दे में तो दर्द शीश महल का है। अगर 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 देश में बचा नहीं होता तो शीश महल बना होता क्या? आज शीश महल बना, मैंने ढूंढ के निकाला है। भारत माता को कोई नहीं लूट राजमहल सकता, भी तो बन गया मोदी जी का, हिंदुस्तान को कोई नहीं लूट सकता। लेकिन मोदी जी का राजमहल भी तो खड़ा हो गया, कह रहे हैं मोदी जी का राजमहल खड़ा हो गया। ये केजरीवाल है, मोदी जी की कैसे तारीफ करेंगे? केजरीवाल है ये, केजरीवाल ये केजरीवाल है भाई। आपके हैं? आप बताइए। हम तो आम इंसान है भाई। हाँ। इधर आइए केजरीवाल साहब, इधर आइए, भागे नहीं आप। हाँ। अब बताइए राजमहल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें आप। हाँ। थोड़ा सा बता दें राजमहल के बारे में भी। ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ झूठ बोलता हूँ, तो ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि ज्यादा झूठ बोलूंगा तो फिर बेकार है। फिर तो इनको डिस्पेंसरी की बहुत जरूरत है। राजमहल की बात आ गई है। राजमहल कह रहे हैं, एक तरफ शीश महल, एक तरफ राजमहल। कहाँ है राजमहल? कौन सा राजमहल की बात हो रही है? मोदी जी का राजमहल बना हुआ है 2700 करोड़ का। तो मोदी जी हैं भाई, देश के प्रधानमंत्री, राजमहल तो होना चाहिए। हाँ। अब वो दिल्ली का सीएम है, उसका शीश महल होना चाहिए, क्या गलत है भाई? हाँ। भाई एक बात बताओ लाल, इतनी मतलब देश कितना बड़ा, कितनी जनता है, उन लोगों ने जिताया तो उनके पास राजमहल तो होना चाहिए और हम लोगों के पास होना चाहिए झुग्गी। तो क्या गलत है भाई? अच्छा, और क्या, हमारे पास झुग्गी होना चाहिए, वो हमारा राजमहल है, वो उनका भाई राजमहल जो है। खुश हैं आप? हैं? अरे यार झुग्गी देन किसकी है? किसकी देन है? केजरीवाल की, बीजेपी की, उन्हीं की तो देन है कि उनका ना झुग्गी, तो हम झुग्गी में रह रहे हैं खुशी से। पक्का मकान कब आएगा? वो ऐसा है ना, हम जो है ना, सब जितने भी लोग हैं, बहुत से जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे से मार खाते हैं। आज पढ़े लिखे होते हैं ना लोग, ज्यादातर पढ़े लिखे होते हैं, तो आप उनको जवाब अच्छी तरीके से देते हैं। ये अनपढ़ होकर राजमहल में घूम रहे हैं, राजमहल में रह रहे हैं, हम पढ़े लिखे होकर झुग्गियों में रह रहे हैं, तो क्या गलत है मेरे भाई? ये देश है, प्रधानमंत्री है और क्या नाम है, नेता लोग हैं, ये ठीक है। हमें डाइवर्ट, हमारा माइंड ऐसे कर रखा है, हमें ऐसे भटका रखा है, सिर्फ हम भटके हुए हैं, ठीक है। ये जो बोले वो ठीक है और साला हम जो करें वो गलत है, समझ गए ना भैया जी? इस बार किसको चुनेंगे? अरे भैया जी देखो, एक बात बताऊं, मैं तो फिलहाल एक बात कहूंगा, बीजेपी नहीं आना चाहिए, ठीक? चाहे तुम्हारा वो आ जाए, नहीं, चाहे केजरीवाल आ जाए, सुनते रहे ना, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे ओवैसी आ जाए, सुनते रहे ना, वो चंद्रशेखर जीता, चाहे उसको बना दो, किसी को भी बना दो, पर ये नहीं आना चाहिए। क्यों? मेरा एक आंकड़ा है कि भाई 2014 से जब सरकार बनी थी बीजेपी की, सस्ता क्या हुआ वो मुझे आप बतला दो, सिर्फ महंगाई के अलावा भाईजान, ठीक है। आज भी झुग्गी में लोग रह रहे हैं, पहले भी झुग्गी में थे। भाई इतना है कि झुग्गी वालों के लिए सहूलियत होगी, पानी वानी की थोड़ी सी, पढ़ाई वढ़ाई की, थोड़ा राशन पानी मिल जाता है। और आज भी देख लो वो गाड़ी खड़ी ना, कहीं वो कचरे की, वो भी केजरीवाल की मेहरबानी वो खड़ी है, पहले वो खड़ी यहाँ खड़ी होती थी कहीं गाड़ी। तो भैया जी हम यही कह रहे हैं। और हाँ एक बात बता दूं, ये क्लिप मत काटना भाई साहब, चला पूरी देना। क्या करते हैं जो बीजेपी वाले न्यूज एंकर होते हैं ना, वो काट के छोड़ उतने। बहुत बढ़िया, थैंक यू। क्या नाम है आपका भैया? शर्मा नाम है हमारा। हाँ जी, मेरा नाम लोग भारत चैनल है हमारा। बहुत बढ़िया, ऐसा होना भी चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम परशुराम बहुत शर्मा। प्यार से चाय की चुस्की ली जा रही है। भाई चाय की चुस्की, बेचने ठंड वाले का हमारे मौसम, प्रधानमंत्री हैं, चाय की वही, चुस्की ले रहे हैं, तो देखो, क्या करेंगे? आप चाय की चुस्की की बात कर रहे हो, तो चाय सभी लोग पीते हैं ठंड के मौसम के अनुसार, रुत के अनुसार चाय पी जा रही है। हाँ। अभी ठंड का मौसम है। तो प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री के बारे में कहेंगे जो, लग रहा है कि दिल्ली में अपना सीएम कुछ सिपाही खड़े कर पाएंगे। भाई अब ये तो जनता तय करेगी। जनता में तो आप भी आते हैं। जनता में ही हम जानते नहीं, क्योंकि हमारा मंत्री मतदान हैं यहाँ है नहीं। हाँ, अच्छा। हमारा मतदान है नहीं, तो हम कैसे कहते हैं हम जनता में आते क्या हैं? लग रही है? हम हवा तो दूसरी पता जगह चल रही है के, दिल्ली की हवा क्या भाई देखो हवा का पता ना चलता ना, कभी अभी ये पत्ता हल रहा है, इसका कोई पता है? ये तो जब हलेगा तभी हलेगा। तुम पहले आंकड़ा मत लगाओ, ये हलेगा क्या होगा। जब आंधी आती है, समुद्र आता है, तूफान लेता है, ये किसी को पता होता है?
या बाढ़ आने वाली है, क्या होगा? चलिए। वो आता है जनता के अनुसार आता है। एक मुझे एक चीज और कहनी थी, इसको मत काट। एक बात बताऊं मैं, एक चीज और कहनी थी। अच्छा ये बताइए आप मुझे, इन्होंने जीएसटी लागू करी, हाँ, ये जीएसटी सफल आज भी नहीं हो पाई, हाँ, पहले भी सफल नहीं थी। हाँ। जब लागू कर दी गई है तो भाई अब लोग झेल रहे हैं। आप ये बताओ, जीएसटी में हम कोई भी चीज खाने के लिए चले जाते हैं, जी, वो पीछे से टैक्स लग के तो आता ही है, पहले से थोड़ा कम लगता था, जी। कम हुआ करता था। आज 18% टैक्स है। आप बर्गर पे लिखा है साहब, किसी भी चीज में 150 रुपए का पर बर्गर, उस पे लिखा 18%। सुनिए, हमने पूछा भाई ये 15 रुपए का है क्या? बोले जी 18% जीएसटी। वो हमें रिफंड तो नहीं हो रही है हमारा, बताइए नुकसान इसमें है नहीं है? या तो आप सीधा बोल दो 165 रुपए, और या तो फिर आप ये मत डालो कि 18% जीएसटी। आप कफन पे देख लो, लकड़ियों पे देख लो, लंगर पे देख लो, सब पे, और कॉपी किताब पे देख लो, दूध लस्सी पे देख लो, सब पे 18% जीएसटी उन्होंने ऐड कर रखी है। तो ये बताइए इसमें जनता का भाई बेनिफिट कहाँ है और जनता के हित में क्या काम करा है इन लोगों ने? सिर्फ महंगाई के अलावा आज प्लेटफॉर्म का टिकट देख लो 30 रुपए है, पहले क्या हुआ करता था 5 रुपए, 5 रुपए से 2 रुपए करते ना, आप समझ में आता। तेल आज 100 रुपए है, आप 100 रुपए तेल से आप जब उस टाइम 70 था तो आप 65 करते ना, तो समझ में आता। बीजेपी आज पूरे हिंदुस्तान में छाई भी है, होती है। लेकिन महंगाई हुई है तो कमाई भी तो दुगनी हुई है। भाई कहाँ कमाई हुई? लो चलो ठीक है, ये काम करने वाले हैं, इन मार्केटों में बहुत से होंगे, यहाँ काम करते होंगे, 500 रुपए 600 रुपए हुआ है, उसकी मजबूरी है, उसको 600 रुपए महीना वो काम कर रहा है, फिर उसके साथ में प्लस जब देखा रोजगार नहीं है तो उन्होंने अपनी वाइफ को भी लगा दिया, अपने बच्चों को भी लगा दिया, और लोग काम कर रहे हैं। गरीब लोग बहुत से ऐसे हैं जो लोग पूरे परिवार करके काम करके खा रहा है, तो क्या और वो लोग नहीं, सस्ता होना चाहिए भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि खाने पीने की, रोजगार, हर चीज जो है मामला सस्ता होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर।